इस द्रौपदी की साड़ी को खींच करके मेरी इस जंघा पर बिठाल दिया जाए। सच बताएं, कुछ देर के लिए द्रौपदी को यहां पर भगवान पर विश्वास नहीं है। कुछ देर के लिए विश्वास नहीं है द्रौपदी को कन्हैया। जैसे ही दुर्योधन ने कहा इसकी साड़ी को खींच करके मेरी जंघा पर बिठाल दिया जाए, द्रौपदी सभा में खड़ी है, अपने पांचों पतियों को देख करके मन में मुस्कुराती है। अरे मेरे पांच पति बैठे हैं, इनके होते हुए किसी की ताकत और सामर्थ्य नहीं है जो मेरी साड़ी को हाथ लगा सके। अरे गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बाबा भीष्म पितामह बैठे हैं, इनके होते हुए किसी की औकात नहीं है, किसी की सामर्थ्य नहीं है जो मेरी साड़ी को हाथ लगा सके। आज दुशासन उठा और दुशासन ने जैसे द्रौपदी की साड़ी को हाथ लगा करके हाथ लगाया और जैसे खींचना शुरू किया, जब द्रौपदी की जब एक एक हाथ करके जब साड़ी खींचने लगी, द्रौपदी ने महाराज उस सभा में केवल एक आवाज लगाई और ऊंचे से सिंहासन पर बैठने वाले धृतराष्ट्र से कहा, अरे महाराज आप तो महाराज हो, क्या आपको इतना भी ज्ञान नहीं है कि अगर भरी सभा में किसी की बहन बेटी की अगर इज्जत पर हाथ डाला जाए तो सबसे पहले उस राजा का कर्तव्य होता है उसे ऐसे कार्य को ना होने दे। अरे भीष्म पितामह, आप तो गंगा माँ के पुत्र हो, तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते हो। अरे आप तो गंगा के पुत्र हो, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? अरे मैं मानती हूँ महाराज धृतराष्ट्र की तो आंखें नहीं है, वो तो अंधे हैं। अरे व्यक्ति तो केवल वो तो आंखों से अंधे हैं, क्या तुम्हारे पास आंखें नहीं है? एक एक हाथ साड़ी खींचने लगी। द्रौपदी ने अपने पांचों पतियों पर जब निगाह दी, जब कोई द्रौपदी की मदद के लिए नहीं आया, यहाँ पर द्रौपदी को भगवान पर विश्वास नहीं। जब 5 हाथ साड़ी खींच गई द्रौपदी की, अब तो द्रौपदी ने महाराज कहा, अरे मैं स्वयं क्षत्राणी हूँ, अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा मैं स्वयं कर सकती हूँ। आज उस द्रौपदी ने उस साड़ी के पल्लू को अपने दांतों के नीचे दबा लिया। आज जैसे ही अपने दांतों के नीचे दबाया, आज जैसे ही अपने दांतों के नीचे दबाया, विचार करिए कहां वो 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन और कहां वो अबलासी नारी, एक झटका दिया वो साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया। अब तो महाराज सबकी ममता काग बटोरी। अब तो द्रौपदी ने सबसे विश्वास हटा करके दोनों हाथों को खड़ा कर दिया और आवाज लगा दी, किसको? अरे हे द्वारकाधीश भगवान प्रभु श्री कन्हैया। और एक ही बात की, कन्हैया मैं ये नहीं कहती तुझसे, क्या कहा? मैं ये नहीं कहती कि तू आकर के मेरी लाज बचा जा, ना मेरी लाज जाती है तो कन्हैया चली जाने दे। अरे मेरा मान भले टल जाए पर लेकिन तेरा मानना टलने पाए। अरे कन्हैया मैं इसलिए नहीं कह रही कि तू मेरी लाज बचा जा, ना कन्हैया अगर आज मेरी लाज चली गई ना तो याद रखना मैंने तुझे भाई कहा है, मैं तुझे भाई मानती हूँ कन्हैया। याद रखना अगर आज मेरी लाज चली गई ना तो आने वाले कलयुग में बहन अपनी भाई की कलाई पर राखी तो बांधेगी पर इतना जरूर कह देगी कि तू क्या मेरी रक्षा करेगा, जब द्रौपदी का भाई कृष्ण उसकी सम्मान की रक्षा ना कर सके। और सबसे बड़ी बात याद कर वो दिन
वो घड़ी जिस दिन तूने चंदेरी के राजा शिशुपाल का वध किया था, सुदर्शन चक्र से जब कन्हैया तेरी उंगली कट गई थी तो 16,108 पटरानियां मौजूद थी उस सभा में। जब तेरी उंगली से रक्त बह रहा था तो सब कोई कपड़ा ढूंढने दौड़ी, पर एक तेरी बहन द्रौपदी ऐसी थी जिसने साड़ी का पल्लू फाड़ करके तेरी उंगली से बांधने का काम किया था। और उस वक्त तूने कहा था कि बहन, एक दिन में ऐसा समय आएगा जिस दिन मैं तेरे एक एक धागे का मूल्य चुका दूंगा। बस आज वही मेरी लाज बचा। आज द्रौपदी ने आवाज लगा दी और कहा, क्या? हे गिरधारी, हे गिरधारी कृष्ण मुरारी, लाज रखो मेरी हे गिरधारी, लाज रखो मेरी हे गिरधारी, हे गिरधारी, हे गिरधारी कृष्ण मुरारी, लाज रखो काके बिहारी, लाज रखो मेरी माँ बिहारी। पति सिर नीचे किए हैं, पांच 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 पति सिर नीचे
साचे रखो मोरी बाके बिहार। अब तो महाराज द्रौपदी ने जैसे ही अपने हाथ ऊपर को किए और आवाज लगाई, प्रेम और श्रद्धा से कहा, कन्या अब तो ये जीवन ही तेरे हवाले है। जब प्रेम से और आस्था से कहा, जब हे कहा तो कन्हैया जी द्वारका में बैठे थे, खड़े हो गए। क्रामे तो पैर बढ़ा दिया और पूरा कृष्ण ना कह पाई द्रौपदी, उससे पहले तो भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका से आके हस्तिनापुर में आके द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया।